जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। अगर मुझे पता चला कि तुम और रशीद मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। अब अगर तुमने कोई उल्टी हरकत की तो मैं खुद बताऊंगी नवाब साहब को, और फिर तुम जानते हो तुम्हारी अय्याशियों के साथ साथ तुम भी दफा हो जाओगे इस घर से। जी छोटे नवाब साहब, आपने मुझे बुलाया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है। तुम इस घर के नौकर हो, नौकर ही बन के रहो। मैंने तुम्हें एक बार पहले मौका दिया था उस लड़की को यहां से भेजने का, मगर उस वक्त तुम उस लड़की को अम्मी जान की लाडली बना चुके थे, और अब उस लड़की को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। ये मेरा हुक्म है। लेकिन छोटे नवाब साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी आंखों से देखकर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर। क्या सब कुछ? ये क्या बात कर रहे हो तुम? छोटे नवाब साहब, अगर नवाब साहब को ये पता लग गया तो मेरे साथ साथ आप करें। नवाब साहब को पता लग गया? क्या पता लग गया? यही कि वो लड़की तुम्हारी भतीजी नहीं है? उसको तुम पता नहीं कहां से इस घर में ले आए हो। हम सब घर वालों की हमदर्दी ली, हम सब से प्यार दिलवाया। हाँ, ये सब कुछ अगर बाबा को पता चल गया तो तुम्हें बहुत बड़ा सिला मिलेगा जिंदगी भर की वफादारी का। तो बेहतर यही होगा फिरोज कि तुम उस लड़की को अपनी भतीजी बनाकर इसी घर में रखो, वरना यह ना हो कि वो लड़की इस घर में रह जाए और तुम्हारी छुट्टी हो जाए। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं। मैंने भी नहीं खाया। मैं खाना लगा देती हूँ, आप मुंह हाथ धो लें। हाँ भाई, अब तो तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। मालकन जो हो तुम इस हवेली की। मैं ये समझा था कि एक बेनाम लड़की को अपने नाम के साथ जोड़कर मैं इस हवेली में ले आया हूं। मैंने भला किया है। गलत सोचा था, खुशफहमी थी मेरी। अब तो तुम मालकन हो, तुम्हारे कहने पे इस घर में रह रहा हूं। जब चाहो मुझे इस हवेली से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ठीक कह रहा हूं मैं।
मैं चला था तुम्हें निकालने। मेरी ये हिम्मत, जुर्रत। फिरोज चाचा, आप मुझे माफ कर दें। बस बस बस, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मिन्नत करता हूं मैं तुम्हारी, ऐसा कोई काम ना करना कि मुझे इस हवेली से निकलना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, बस। फिरोज चाचा, अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रहने दो ये खुशामद, ये खिदमत खातिर नहीं चाहिए मुझे। महक, ओ महक, नवाबजादी उठ जा, बहुत सो लिया तूने। सकीना भी आज मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आना छोटी मालकन? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाल देखा तूने इस नवाबजादी का? कहती है मैंने काम पे नहीं जाना। मैंने किसी दिन बता देना बेगम साहब को। देख चाचा, मुझसे अब इसके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। तू कब तक परेशान बैठा रहेगा? पहले दिन मैंने तुझे कहा था इसे नकेल डाल, पर ना, तूने तो कहा वो ऐसी है ही नहीं। मुंह बंद करके रख। ले, अब मैंने मुंह बंद किया हुआ। अब तो ये बता सकीना, मैं क्या करूं? क्या करूंगा क्या मतलब है? उठा इसे, निकाल इस घर से बाहर, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों जी? क्यों तू कुछ नहीं कर सकता? अच्छा, अब मैं समझी, तेरा जोर नहीं ना चलता छोटी मालकन पर। वैसे चाचा, तेरे तो वारे न्यारे हो गए ना, हवेली का वारस बनने जा रहा है तू। किस किस से मुंह छुपाता फिरेगा चाचा? मेरी मन, बड़े नवाब साहब से बात कर और इसकी शादी करा दे जितनी जल्दी हो सकती है। सकीना, मैं इस लड़की की जिम्मेदारी की बोझ से तंग आ गया हूं। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुझे इस झंझट से निकलने का सीधा रास्ता बता रही हूँ, और कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। देख, मर जाएगा और लाठी। इससे पहले कि तेरी ये भतीजी कोई और गुल खिलाए, तू नवाब साहब से बात कर और इसकी शादी कर दे। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्या ये तेरी भतीजी नहीं मानेगी क्या? अब मैं क्या कहूंगा नवाब साहब को कि यूं बैठे बिठाए मुझे महक की शादी का ख्याल क्यों आ गया? वो वैसे भी आजकल जमीनों के मामले में उलझे हुए हैं। क्या कहूं, कैसे कहूं? पर तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है चाचा। देर हो गई तो शादी से पहले ही वो अल्लाह ना करे वो। इसीलिए तो मैं तुझे कह रहा हूं सकीना कि तू बेगम साहिबा से बात कर। मैं बात करूं ना? मैं नहीं करती बात। तू उसका बड़ा है, चाचा है उसका, तू बात कर। देख, तू ये बात बेगम साहिबा के कानों में डाल दे। जब वो मुझसे जिक्र करेंगी तो मैं बात को आगे बढ़ा दूंगा। ये ठीक है? ठीक है चाचा, मैं करती हूँ बात।
चाचा, मुझे माफ कर दें। मैं ऐसी नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। चाचा, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आज से नहीं जाऊंगी। आप मुझे बेटी समझते हैं ना, तो मुझ पे गुस्सा करें, चीखें, चिल्लाएं, बेशक इस घर से निकाल दें, लेकिन मुझे अपने दिल से ना निकालें। चाचा, अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदा ही नहीं होती, और अगर होती भी तो पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही होती। चाचा, आप मेरे मोहसिन हैं, मुझे खुद से ज्यादा आपका ख्याल है। आप प्लीज मेरा यकीन करें। चाचा, मैं अपनी मजबूरियों में गिरफ्तार हूं। मैं करने क्या चाहती हूं और हो क्या जाता है, बहुत बेबस हूं मैं। देखो बेटा, शायद मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। बाहर के भेड़ियों से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन घर के अंदर तुम्हें महफूज नहीं कर सका। तुम्हें छोटे नवाब साहब से दूर नहीं रख सका। गलती मेरी है बेटा। छोटे नवाब साहब है ही ऐसे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें उनसे दूर रखूंगा, उनसे महफूज रखूंगा तुम्हें। चाचा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपकी इज्जत पे हरफ आए। मेरा यकीन करें आप। तुम्हारे लिए चाय बना के लाओ। सकीना भी महक नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो जी गई थी मैं क्वार्टर में बुलाने उसे, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आएगी जी वो आज। क्या हुआ उसकी तबीयत को? अल्लाह जाने जी, मुझे तो बताती नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है, मैं खुद फिरोज चाचा से पूछूंगी। वो जी फिरोज चाचा भी आपसे बात करना चाह रहे थे। क्या बात करना चाहते हैं? वो महक की शादी करना चाहते हैं जी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे बात करूं, बहुत परेशान है जी वो उसकी वजह से। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जल्दी क्या है, हो जाएगी इसकी शादी भी। आपको तो पता है ना जी, हम गरीबों के लिए तो सबसे बड़ा बोझ बेटियां ही होती हैं। वो अपने घरों की हो जाए तो हमें सुकून हो जाता है। हर वक्त धड़का लगा रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वो यहाँ फिरोज चाचा के साथ रहती है, उसे किस बात का डर है? चलो फिर भी अगर उनकी नजर में कोई लड़का है तो हमें बताएं, मैं और नवाब साहब जो कुछ हमसे हो सकेगा करेंगे। वो कह रहे थे जी कि लड़का भी अपनी मर्जी का देख लें बेगम से, बस जल्दी से महक को इस घर से रुखसत कर दें। अच्छा ठीक है, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है। जिनकी जवान बेटियां होती हैं उन्हें इस तरह की फिक्र तो लगी रहती है। नो सकीना, तुमने बेगम साहिबा से बात की? हाँ कर ली बात। वो कह रही थी मैं फिरोज से खुद बात करूंगी। वो पूछ रही थी क्या जल्दी है उसको महक की शादी करने की। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया छोटे नवाब की नजरों से बचाने के लिए वो अपनी भतीजी के जल्दी जल्दी ब्याह करना चाहता है। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई?
तो क्या समझता है चाचा, मुझे इस बात का जवाब नहीं देना आता। मैंने कह दिया, जवान भतीजी है, अपने सिर से बोझ उतारना चाहता है चाचा फिरोज। बहुत अच्छा किया तूने। अल्लाह करे बेगम साहबा महक बेटी का अच्छी जगह रिश्ता करवा दे। ये तो तूने बात कर ली उनसे? मैं तो सोचता ही रह जाता, मैं बात नहीं कर सकता उनसे। अच्छा किया तू। हाँ, मैं कब चाहती थी कि तेरी भतीजी इस उम्र में तेरी इज्जत को रोलती फिरे। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। वो तेरी नवाबजादी भतीजी तो आई नहीं है। अच्छी है ना? ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिरोज चाचा ने मुझ पे एतबार कर लिया, मुझे माफ कर दिया। वो तो खुद शर्मिंदा है कि उन्होंने मुझे छोटे नवाब से नहीं बचाया। उन्हें क्या पता कि छोटे नवाब और मैं रिश्ते में बंधे हैं। मैं उन्हें बताऊं भी तो कैसे? अगर उन्हें ये बात किसी और से पता चली तो उनका भरोसा एक बार फिर मुझसे उठ जाएगा, वो एक बार फिर दुखी होंगे। लेकिन मैंने बता दिया तो वो नवाब साहब के सामने किस मुंह से जाएंगे? क्या बताएंगे नवाब साहब को कि शहर का घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, उनकी अपनी भतीजी है? उन्हें बता देने से भी इतनी ही तकलीफ होगी जितनी उन्हें ना बताने से होगी। अब मैं उनका एतबार फिर से नहीं तोड़ना चाहती। तुम इतनी मशकूक हरकतें क्यों करते हो? कैसी मशकूक हरकत की मैंने? फोन ना उठाना कौन सा मशकूक है? तुम्हारी हर हरकत ही मशकूक होती। अम्मी जान, आपको मुझसे बात करनी है या मैं जाऊं? अरसलान, तुम्हें पता है आजकल जमीनों पर कैसे कैसे मसले चल रहे हैं। तुम जाओ अपने बाबा के साथ, जरूरत है उन्हें तुम्हारी। ये आप कह रही हैं। मैं जब भी उनसे इस मसले पे बात करता हूँ वो मुझे जवाब ही नहीं देते। महक बेटी, कोई बात करनी है मुझसे? चुप चुप बैठी हो, क्या बात? नहीं चाचा, बस ऐसे ही आपके साथ बैठने का दिल चाह रहा था आज। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वो छोटा नवाब फिर तो नहीं आया? नहीं चाचा, ना कोई परेशानी और ना छोटे नवाब आए थे। ये तो अच्छी बात है। बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी।
जी। बेटा बात यह है कि मैं हवेली से सारा सारा दिन बाहर रहता हूँ, तुम घर में अकेली होती, तो मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। ऐसा मत सोचो बेटा कि तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बड़ी बेगम साहबा और नवाब साहब से बात कर ली। असल में मैं तुम्हें छोटे नवाब से दूर रखना चाहता हूं, और वो जी जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर चाचा। अरे बेटा बस, मेरी बात समझने की कोशिश कर, इनकार मत करना। और बड़े नवाब साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारी शादी का सारा एहतमाम इंतजाम वो खुद करेंगे। बस जैसे ही कोई लड़का अच्छा सा पसंद आया तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं, ठीक है? चाचा मैं एक सेकेंड आती हूँ, मुझे काम याद आ गया। शर्मा गई। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हेलो। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं फिरोज चाचा के पास थी। जब मैंने कहा था सबको बताने को, तब तो तुमने इनकार कर दिया था। अब ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बाद में बात करता हूं। अच्छा सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। वो फिरोज चाचा ने बड़ी बेगम और नवाब साहब से मेरी शादी के बारे में बात की है। व्हाट? ये फिरोज चाचा का कुछ करना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करें, उन्हें हमारे रिश्ते का नहीं पता। आज नहीं तो कल उन्होंने ये बात करनी ही थी। बस आप ये सोचे अब करना क्या है। करना क्या है? तुम इन्हें मना कर दो बस, और क्या? क्या कह के मना कर दूं? कैसे मना कर दूं? इन्हें कह दो कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मैं फिरोज चाचा को ऐसे मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है अब उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। नहीं, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उनसे बात करूंगा। किस रिश्ते से बात करेंगे आप? क्या कहेंगे? ये मेरा काम है, जरूरत पड़ी तो बताएंगे। लेकिन अभी तुम फिरोज चाचा को शादी से रोको किसी भी तरह, नहीं तो फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, और मैं फिर उनसे अपने अंदाज में बात करूंगा। किससे बात कर रहे थे? दोस्त से। यही तो पूछ रही हूँ, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिससे तुम... ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, समझियो? आपा तू तो मेरा फोन उठा लिया कर, आखिर तेरी सगी बहन हूं। अपनी जान पर खेल कर तुमसे फोन पर बात करती हूँ, और तुम हो के ठीक है आपा, मुझसे गलती हो गई है। मैंने जिसकी मोहब्बत की खातिर घर छोड़ा वो मेरा यहाँ सौदा कर गया। अब्बा मेरी वजह से मर गए, और आपा मैं तो जिंदा हूं ना, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल ले। क्या आपा ऐसे तो ना कहे, आपको तो मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा तो मुझे ना दे। मैं आपको तुम दोबारा कॉल करूं, मुझे लगता है कोई आ रहा है। तो इस वक्त यहाँ क्यों? इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता मैं?
नहीं नहीं, आ सकते हो। तुम्हें कोई किसी की इजाजत की जरूरत है? जब मर्जी आ सकते हो तुम। देख चंदा, तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? एक तो तू शक बात करता है शीतल, मैंने क्या छुपाना है तुमसे? देख चंदा, कभी सीधे बुलेट को धोखा देने की कोशिश मत करना। शीतल, ये तो मुझे चंदा चंदा क्यों कहता रहता है? चांदनी नाम है मेरा। तुम मुझे चांदनी कहा कर, मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे तो चंदा कहना ही अच्छा लगता है ना। देख, जब तू नाराज होकर मुंह फेर लेती है ना, माँ कसम सीधे की तो जान निकल जाती है। बस बस रहने दे, मुझे पता है, ज्यादा बातें ना बना। अच्छा, तो फिर बता, क्या पता है तुझे? रहने दे, क्या फायदा? तुझे कौन सा मेरी बातों की समझ आती है? कमाल, इस दुनिया में एक तू ही तो है जिसकी बात सीधा समझता है। मगर तुझे भी गिला है शीते से। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, जा मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। अब जा भी। तो ये खेल खेला जा रहा है। चंदा, चंदा, ए चंदा, ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? वो सच सच बता, कहाँ से आया ये मोबाइल? आइंदा तेरे हाथ में मोबाइल नजर आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे कि नहीं? किरण, ओ किरण, चंदा पर कड़ी नजर रखना, उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, उसे उसका खाना कमरे में ही देना। क्या कहा मैंने? कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझे? ये रिश्ता है
फिरोज शहरबानो बता रही थी कि तुम महक की शादी करना चाह रहे हो। जी नवाब साहब, इरादा तो यही है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह मदद करे। तुम शादी की तैयारी करो, बाकी हम लोगों पर छोड़ दो। नवाब साहब, अगर रिश्ता भी आप पसंद कर लेंगे तो महक बेटी का घर आबाद हो जाएगा। चलो मैं मुंशी जी से बात करता हूँ, वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी तय कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं बात करता हूँ उनसे। शुक्रिया नवाब साहब। आप तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया, सब्र नहीं हुआ मुझसे। आपको इस तरह आने से एहतियात करना चाहिए। तो क्या करूं, नहीं रह जाता तुम्हारे बगैर मुझसे। दिल को जितना भी रोकता हूं उतना ही तुम्हारी तरफ दौड़ता है। बेबस हो गया हूं। फिर उस चाचा को कैसे समझाएंगे? अगर तुम उनको नहीं समझा सकती तो मैं उनको समझाऊंगा, और उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। कैसे समझाएंगे आप? क्या बात करेंगे उनसे? वो वैसे हमारे रिश्ते के बारे में गलत समझते हैं। तो क्या करोगी तुम? हाँ, शादीशुदा होने के बावजूद शादी कर लोगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिरोज चाचा को रोकेंगे कैसे? मैं इसलिए परेशान हूँ। समझा लूंगा उसे मैं, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। छोटे नवाब, मैं जानती हूँ आपने मजबूरी में मुझे अपने निकाह में कबूल किया था, वरना मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ कि आप मुझे अपनी मर्जी से अपनाते। मगर अब मैं सारी जिंदगी आपकी बन के रहना चाहती हूँ। आप वादा करें मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, मुझे खुद से अलग नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, कभी नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? नहीं होने दूंगा। सहर बेटा, उठ गई तुम? क्या बात है, आज बड़ी देर तक सोती रही हो? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कोई दवा ली तुमने?
मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है अभी। साहब मुझे अकेला छोड़ दे। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? क्यों छोड़ दूं अकेला तुम्हें? प्लीज अम्मी, कुछ ना पूछे मुझसे, चली जाए यहाँ से, प्लीज चली जाए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कोई दवा लेकर आती हूँ। आप आ गए नवाब साहब। सकीना, खाना लगा दो नवाब साहब के लिए। रहने दो माँ, मुझे भूख नहीं। सकीना, वो सहर को कुछ बुखार हो रहा था, उसको बुखार की दवा दे दें। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कोई नई बात नहीं है शहरबानो। अब तो यूं महसूस होता है जैसे ये परेशानियां मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा आपकी उम्र दराज करे। आप मुझे दुआ दे रही या बददुआ दे रही? क्या बात है, आज आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है तो कह रहा हूं, दराजी उम्र की दुआ वो करे जिसकी जिंदगी खुशियों और मसरतों से भरी हुई हो। मेरे लिए तो अब ये जिंदगी सिर्फ एक आजमाइश बन के रह गई है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। आप कमजोर पड़ गए तो मेरा क्या होगा? कभी कभी सोचता हूं शायद मेरे मरने के बाद अरसलान को एहसास होगा कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है। मेरी मोहब्बत का जवाब उसने हमेशा नाफरमानी से दिया है। अब क्या कर दिया उसने? यूं लगता है अब की बार वो जो कुछ कर रहा है उसके बाद हम दोनों में जो बराए नाम रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो मेरी तबाही का इंतजाम कर रहा है। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती नवाब साहब। वो आपका बेटा है, आपको बेटा है इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं उसे। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा है, जैसे ख्वाब सा। फिरोज चाचा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। ये जानते हुए भी कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुमने कहा कि मैं यहां मिलने ना आऊं तुमसे। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप सबको हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बता देते? अपने हाथों से मुझे गोली मार दीजिए या मैं खुद अपने आप को गोली मारूं, क्या चाहते हैं? लेकिन आप ही जो कुछ करते फिर रहे हैं ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? महक मेरी बीवी है,